और चलिए इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। सैफ अली खान की सेहत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सैफ अली खान। सुरक्षा के चलते सैफ के परिवार का बड़ा फैसला ये लिया गया है। फॉर्च्यून अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे सैफ अली खान। सैफ का सामान फॉर्च्यून अपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है। 16 जनवरी को सैफ पर चाकू से 6 बार हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तब से लेकर अब तक वो अस्पताल में है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज अस्पताल से वो डिस्चार्ज किए जाएंगे। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये घर शिफ्टिंग क्यों? देखिए अनुराग, लगातार मैं एक बार पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए सदगुरु शरण, ये वही अपार्टमेंट है जहाँ पर सैफ अली खान अभी रहते थे, जहाँ पर ये वारदात हुई थी। और इसके ठीक सामने एक बिल्डिंग है और उसके पीछे है फॉर्च्यून अपार्टमेंट, जहाँ पर सैफ अली खान पहले रहा करते थे और फॉर्च्यून से ही वो सदगुरु शरण आए थे। अब क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस का आना जाना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जिस तरह से ये वारदात हुई है उसे ध्यान रखते हुए और हो सकता है सैफ अली खान की सुरक्षा के मद्देनज़र अब यहाँ से उनके जो सामान हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। ना सिर्फ उनके अकेले के सामान बल्कि करीना के और बच्चों के सामान भी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो वारदात हुई है उसको देखते हुए परिवार जो है वो नहीं चाहता कि वापस से उस घर में जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई थी। परिवार डरा हुआ है। करीना ने अपने बयान में भी जो पता है वो परमानेंटली बदल रहे हैं या चूंकि उनके घर में भी रिनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए ये शिफ्टिंग हो रही है? देखिए अनुराग, अगर देखा जाए तो उनका जो पता है वो फॉर्च्यून अपार्टमेंट का ही है, क्योंकि हमेशा से वो वहीं पर रहते थे और हाल फिलहाल में ही उन्होंने सदगुरु शरण में अपने सामान अपने फैमिली को शिफ्ट किया था। वहाँ भी उनका अपना घर है, यहाँ भी उनका अपना घर है। तो वो अगर वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ये दोनों ही एरिया एक ही एड्रेस है। ठीक है, फ्लैट नंबर और बिल्डिंग का नाम जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आप करें सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला सैफ अली खान के परिवार की तरफ से लिया जा रहा है। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि सैफ अली खान की तबीयत अब कैसी है, आखिर कब वो बड़े पर्दे पर वापसी कर पाएंगे, फिल्मों की शूटिंग कब करेंगे, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है कि सैफ को लगी चोट कोई मामूली चोट नहीं है। उनकी स्पाइन में चोट है, मेडिकल साइंस में जिसका मतलब बेहद खतरनाक माना जाता है। हालांकि सैफ अब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बस 2 mm की दूरी से सैफ अली खान की जिंदगी बच तो जरूर गई, लेकिन उनके आगे के करियर पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। 16 जनवरी यानी जिस दिन सैफ पर जानलेवा हमला हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हुए। उसी दिन से सैफ के करोड़ों फैंस के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सैफ बड़े पर्दे पर वापसी कब करेंगे। क्या सैफ पहले की तरह शूटिंग कर पाएंगे? क्या सैफ पहले की तरह स्टंट सीन कर पाएंगे? क्या सैफ फिर से जिम जाकर फिटनेस वर्क कर पाएंगे? या फिर सैफ को कुछ दिनों तक इन सब से समझौता करना पड़ेगा? सैफ को जो चोट लगी है उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा धंसा था। ये चाकू का टुकड़ा रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक अंदर फंसा हुआ था, जिसे ऑपरेशन के बाद निकाला गया। सैफ को जब चाकू मारा गया था उस वक्त से लेकर अस्पताल पहुंचने तक रीढ़ में मौजूद फ्लूइड लीक हो रहा था। चाकू का यह टुकड़ा गर्दन के पास रीढ़ में घुसा था। अगर समय पर इलाज नहीं होता या फिर थोड़ी सी देर हो जाती तो हैंड मूवमेंट की क्षमता और सांस लेने की एबिलिटी प्रभावित हो सकती थी। चोट ज्यादा गंभीर होती तो पैरालिसिस भी हो सकता था। फॉर्चुनेट है 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं। अब इसी के बाद ये सवाल है कि आखिर सैफ अली खान ठीक कब होंगे? उनकी स्पाइन की चोट ज्यादा गंभीर तो नहीं है। ऐसे में हमने एक्सपर्ट्स डॉक्टर से जानने की कोशिश की। हमने डॉक्टर से सबसे पहला सवाल यही पूछा कि सैफ पहले की तरह कब नजर आएंगे, मतलब वो फिल्मों की शूटिंग और एक्शन सीन्स कब कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 हफ्ते, मे बी आफ्टर 6 वीक्स वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे ग्रॉसली वो आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा वो चलना भी शुरू हो गए होंगे। और जब
लॉन्ग टर्म में से आफ्टर 4 to 5 months में वो नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक जिमिंग करना चाहें या किसी भी तरह की एक्टिविटीज वो कर पाएंगे। मतलब साफ है सैफ अली खान को अभी पूरी तरह से रिकवर होने में लंबा वक्त लगेगा। कम से कम 6 महीने तक वो ना तो फिल्मों की कोई शूटिंग कर सकते हैं, ना ही कोई स्टंट सीन। इसके अलावा उन्हें अपनी सेहत का ठीक से ध्यान रखना होगा। अब आप ये भी समझिए कि सैफ अली खान कैसे बाल बाल बच गए। सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से 6 हमले हुए थे, जिसमें सबसे घातक हमला रीढ़ पर हुआ। रीढ़ यानी स्पाइनल नर्वस सिस्टम का मुख्य हिस्सा। ये नर्व्स और सेल से बना है जो ब्रेन से शरीर के बाकी हिस्सों तक मैसेज भेजता है। सैफ के केस में चाकू की नोक रीढ़ की हड्डी में घुस गई थी, लेकिन ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक ही जा पाई। इसमें पंचर होने से फ्लूइड बहने लगा और स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहा। अगर चोट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के घेरे को तोड़कर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती तो इससे नर्व्स और टिश्यूज डैमेज हो सकते थे। इसके कारण पैरालिसिस हो सकता था, मेमोरी लॉस भी हो सकती थी। तो अभी हाल फिलहाल में जो इंजरी हुई है सैफ अली खान जी को, तो उसमें जो डूरा में लीक था, वो पंक्चर था, इसलिए जो फ्लूइड था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो बाहर की तरफ लीक कर रहा था। तो बिकॉज वो स्पाइनल का जो नर्व का स्ट्रक्चर होता है वो इंजर्ड नहीं हो पाया, इस वजह से उनको किसी भी लॉन्ग टर्म परेशानी होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर है। बिकॉज डॉक्टर्स ने टाइमली उस ड्यूरा जो लेयर थी जिसके अंदर फ्लूइड रहता है उसे रिपेयर कर दिया। यानी सैफ अली खान को जिंदगी दोबारा मिली है, ये कहना गलत नहीं होगा। थोड़ी सी देर हो जाती या चाकू थोड़ा अंदर और धंस जाता तो सैफ अली खान के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि सैफ अली खान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही वो बड़े पर्दे पर फिर एक बार अपने फैंस के बीच उसी अंदाज में रूबरू होंगे जो इनके फैंस को पसंद है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। सैफ अली खान की सेहत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सैफ अली खान। सुरक्षा के चलते सैफ के परिवार का बड़ा फैसला ये लिया गया है। फॉर्च्यून अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे सैफ अली खान। सैफ का सामान फॉर्च्यून अपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है। 16 जनवरी को सैफ पर चाकू से 6 बार हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तब से लेकर अब तक वो अस्पताल में हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज अस्पताल से वो डिस्चार्ज किए जाएंगे। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये घर शिफ्टिंग क्यों? देखिए अनुराग, लगातार मैं एक बार पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए सदगुरु शरण, ये वही अपार्टमेंट है जहाँ पर सैफ अली खान अभी रहते थे, जहाँ पर ये वारदात हुई थी। और इसके ठीक सामने एक बिल्डिंग है और उसके पीछे है फॉर्च्यून अपार्टमेंट, जहाँ पर सैफ अली खान पहले रहा करते थे और फॉर्च्यून से ही वो सदगुरु शरण आए थे। अब क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस का आना जाना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जिस तरह से ये वारदात हुई है उसे ध्यान रखते हुए और हो सकता है सैफ अली खान की सुरक्षा के मद्देनज़र अब यहाँ से उनके जो सामान हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। ना सिर्फ उनके अकेले के सामान बल्कि करीना के और बच्चों के सामान भी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो वारदात हुई है उसको देखते हुए परिवार जो है वो नहीं चाहता कि वापस से उस घर में जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई थी। परिवार डरा हुआ है। करीना ने अपने बयान में भी जो पता है वो परमानेंटली बदल रहे हैं या चूंकि उनके घर में भी रिनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए ये शिफ्टिंग हो रही है? देखिए अनुराग, अगर देखा जाए तो उनका जो पता है वो फॉर्च्यून अपार्टमेंट का ही है, क्योंकि हमेशा से वो वहीं पर रहते थे और हाल फिलहाल में ही उन्होंने सदगुरु शरण में अपने सामान अपने फैमिली को शिफ्ट किया था। वहाँ भी उनका अपना घर है, यहाँ भी उनका अपना घर है। तो वो अगर वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ये दोनों ही एरिया एक ही एड्रेस है। ठीक है। फ्लैट नंबर और बिल्डिंग का नाम जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आप करें सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला सैफ अली खान के परिवार की तरफ से लिया जा रहा है। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि सैफ अली खान की तबीयत अब कैसी है, आखिर कब वो बड़े पर्दे पर वापसी कर पाएंगे, फिल्मों की शूटिंग कब करेंगे, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है कि सैफ को लगी चोट कोई मामूली चोट नहीं है, उनकी स्पाइन में चोट है, मेडिकल साइंस में जिसका मतलब बेहद खतरनाक माना जाता है। हालांकि सैफ अब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं।
बस 2 mm की दूरी से सैफ अली खान की जिंदगी बच तो जरूर गई, लेकिन उनके आगे के करियर पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। 16 जनवरी यानी जिस दिन सैफ पर जानलेवा हमला हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हुए। उसी दिन से सैफ के करोड़ों फैंस के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सैफ बड़े पर्दे पर वापसी कब करेंगे। क्या सैफ पहले की तरह शूटिंग कर पाएंगे? क्या सैफ पहले की तरह स्टंट सीन कर पाएंगे? क्या सैफ फिर से जिम जाकर फिटनेस वर्क कर पाएंगे? या फिर सैफ को कुछ दिनों तक इन सब से समझौता करना पड़ेगा? सैफ को जो चोट लगी है उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा धंसा था। ये चाकू का टुकड़ा रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक अंदर फंसा हुआ था, जिसे ऑपरेशन के बाद निकाला गया। सैफ को जब चाकू मारा गया था, उस वक्त से लेकर अस्पताल पहुंचने तक रीढ़ में मौजूद फ्लूइड लीक हो रहा था। चाकू का ये टुकड़ा गर्दन के पास रीढ़ में घुसा था। अगर समय पर इलाज नहीं होता या फिर थोड़ी सी देर हो जाती तो हैंड मूवमेंट की क्षमता और सांस लेने की एबिलिटी प्रभावित हो सकती थी। चोट ज्यादा गंभीर होती तो पैरालिसिस भी हो सकता था। फॉर्चुनेट है 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं। अब इसी के बाद ये सवाल है कि आखिर सैफ अली खान ठीक कब होंगे? उनकी स्पाइन की चोट ज्यादा गंभीर तो नहीं है। ऐसे में हमने एक्सपर्ट्स डॉक्टर से जानने की कोशिश की। हमने डॉक्टर से सबसे पहला सवाल यही पूछा कि सैफ पहले की तरह कब नजर आएंगे, मतलब वो फिल्मों की शूटिंग और एक्शन सीन्स कब कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 हफ्ते, मे बी आफ्टर 6 वीक्स, वो नॉर्मल एक्टिविटीज पे ग्रॉसली वो आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, वो चलना भी शुरू हो गए होंगे। और जब लॉन्ग टर्म में से आफ्टर 4 to 5 मंथ्स में वो नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक जिमिंग करना चाहें या किसी भी तरह की एक्टिविटीज वो कर पाएंगे। मतलब साफ है, सैफ अली खान को अभी पूरी तरह से रिकवर होने में लंबा वक्त लगेगा। कम से कम 6 महीने तक वो ना तो फिल्मों की कोई शूटिंग कर सकते हैं, ना ही कोई स्टंट सीन। इसके अलावा उन्हें अपनी सेहत का ठीक से ध्यान रखना होगा। अब आप ये भी समझिए कि सैफ अली खान कैसे बाल बाल बच गए। सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से 6 हमले हुए थे, जिसमें सबसे घातक हमला रीढ़ पर हुआ। रीढ़ यानी स्पाइनल नर्वस सिस्टम का मुख्य हिस्सा। ये नर्व्स और सेल से बना है, जो ब्रेन से शरीर के बाकी हिस्सों तक मैसेज भेजता है। सैफ के केस में चाकू की नोक रीढ़ की हड्डी में घुस गई थी, लेकिन ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक ही जा पाई। इसमें पंचर होने से फ्लूइड बहने लगा और स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहा। अगर चोट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के घेरे को तोड़कर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती तो इससे नर्व्स और टिश्यूज डैमेज हो सकते थे। इसके कारण पैरालिसिस हो सकता था, मेमोरी लॉस भी हो सकती थी। तो अभी हाल फिलहाल में जो इंजरी हुई है सैफ अली खान जी को, तो उसमें जो डूरा में लीक था, वो पंक्चर था। इसलिए जो फ्लूइड था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो बाहर की तरफ लीक कर रहा था। तो बिकॉज वो स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व का स्ट्रक्चर होता है वो इंजर्ड नहीं हो पाया, इस वजह से उनको किसी भी लॉन्ग टर्म परेशानी होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर है। बिकॉज डॉक्टर्स ने टाइमली उस ड्यूरा जो लेयर थी जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, उसे रिपेयर कर दिया। यानी सैफ अली खान को जिंदगी दोबारा मिली है, ये कहना गलत नहीं होगा। थोड़ी सी देर हो जाती या चाकू थोड़ा अंदर और धंस जाता तो सैफ अली खान के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि सैफ अली खान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही वो बड़े पर्दे पर फिर एक बार अपने फैंस के बीच उसी अंदाज में रूबरू होंगे जो इनके फैंस को पसंद है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।